और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर फ्रीजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वेजिटा फ्रीजा के फेस को देखकर गोकू से कहता है, फ्रीजा के शक्ल को देखो कैकरोट, हमारी ताकत को देखने के बाद भी फ्रीजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि फ्रीजा अर्थ पर आ चुका है और फ्रीजा इसीलिए अर्थ पर आया होता है क्योंकि फ्रीजा को अपने छोटे भाई ज़ाइकोर और अपनी मॉम वेस्ट सुप्रीम काई के बारे में पूछना था। और गाइस हमें ये पता है कि फ्रीजा किसी से भी अपना रिश्ता नाता नहीं रखता है क्योंकि फ्रीजा सिर्फ उन्हीं से अपना रिश्ता नाता रखता है जहां पर फ्रीजा का काम बन रहा हो, क्योंकि ड्रैगन बॉल का बच्चा जानता है कि फ्रीजा बहुत बड़ा मतलबी है। तो इसीलिए गाइस आगे चलकर हमें ये पता चलेगा कि आखिर क्यों ज़ाइकोर को फ्रीजा अपना छोटा भाई मानता है और वेस्ट सुप्रीम काई को अपनी मॉम मानता है। और अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी मॉम और ज़ाइकोर के बारे में पूछने के बाद थके हुए गोकू और वेजिटा के सामने फ्रीजा अपनी नई ताकत को दिखाता है और अपने ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फ्रीजा के अंदर से इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ को महसूस करते हुए गोकू और वेजिटा वहां पर शॉक्ड होते हैं और गोहान, ब्रॉली और किबिटो काई भी फ्रीजा की इस नई ताकत को देखकर हैरान होते हैं। और फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में आने के बाद अपनी इस नई ताकत के साथ सबसे पहले वेजिटा से कहता है, तो बताओ वेजिटा, तुमने इम्परर फ्रीजा की बेइज्जती की थी है ना, क्या कहा था तुमने? और फिर फ्रीजा की इस नई ताकत की स्ट्रेंथ को महसूस करते हुए वेजिटा हिचकिचाते हुए फ्रीजा से कहता है, नामुमकिन है, ये क्या ताकत है फ्रीजा, ये तुम्हारे गोल्डन वाले रूप से कई गुना अलग है, ये क्या है? और तुम्हारा ये बदलाव भी काफी हद तक अलग है, तुमने अपने रूप बदलने के साथ अपनी ताकत को भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। और फिर वेजिटा के ठीक बाद गोकू भी फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा सच में तुम्हारी ये ताकत लाजवाब है, लगता है कि तुम्हारी गोल्डन फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है तुम्हारी ये नई ताकत। और गोकू के इतना कहने के बाद फ्रीजा वहाँ पर सभी से कहता है, बिल्कुल सही, लेकिन मैं ये साफ देख सकता हूँ कि तुम सब मेरी इस नई ताकत को देखकर इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मेरी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कितनी ज्यादा ताकतवर है। तुम सभी को इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मेरी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर फ्रीजा की इस बात को सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट, ये बात मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रीजा जिस लेवल पर पहुंच चुका है मैं महसूस कर सकता हूँ। फ्रीजा की ये ताकत सच में बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे इस बात को नकारने में मुश्किल आ रही है। क्या सच में फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मॉर्टल बन गया है? और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी फ्रीजा वेजिटा से तुरंत कहता है, एक मिनट वेजिटा, क्या तुमने मॉर्टल कहा? अरे हाँ मॉर्टल, मुझे मॉर्टल से कुछ याद आया है, फिलहाल मैं उस काम को बाद में करूँगा। और फ्रीजा इतना कहता ही है कि तभी गोकू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा, मैं तुम्हारी इस नई ताकत की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने इस ताकत को कैसे हासिल किया? और गोकू के इतना कहने के बाद फ्रीजा गोकू से कहता है, ओ तुम्हें ये मेरी नई ताकत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई? चलो ठीक है, मैं इस बारे में बता देता हूँ, लेकिन जिस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस तक तुम कभी नहीं पहुँच पाओगे। मैंने करीबन 10 साल एक हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग की है, जिसे मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल टाइम चैम्बर। और फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा कहता है, क्या 10 साल ट्रेनिंग की है इसने, वो भी एक हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में? और वेजिटा की इस बात पर तुरंत गोकू कहता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल टाइम चैम्बर क्या है फ्रीजा? और फिर गोकू की इस बात पर फ्रीजा कहता है, स्पिरिचुअल टाइम चैम्बर में मैंने ये देखा है कि आज के जमाने का फिजिक्स भी वहाँ पर काम नहीं आता है, और मेरी इतनी सी बात से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि मैं इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना समझने लायक काफी है। और मैं तुम्हें बता दूं, उस टाइम चैम्बर में तुम जैसे मॉर्टल बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद गोकू फ्रीजा से कहता है, लेकिन फ्रीजा वो टाइम चैम्बर है कहाँ पर? और गोकू की इस बात पर फ्रीजा गोकू से कहता है, ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी उस टाइम चैम्बर तक पहुँचना नामुमकिन है।
क्योंकि वो टाइम चैम्बर एक प्लैनेट है और वो प्लैनेट हमेशा ट्रैवल करते रहता है और उसी ट्रैवल की वजह से उस प्लैनेट के टाइम चैम्बर तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उसका एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि उस प्लैनेट तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। और फ्रीजा की इन सारी बातों को सुनने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, हमें अर्थ के हाइपरबॉइल टाइम चैम्बर के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन फ्रीजा हमें जिस स्पिरिचुअल टाइम चैम्बर के बारे में बता रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो टाइम चैम्बर एक नॉर्मल टाइम चैम्बर नहीं है। और वेजिटा के इतना ठीक कहने के बाद फ्रीजा वेजिटा से कहता है, तो अब मुझे भी कुछ कहने दो वेजिटा। मैं यहाँ पर तुम सभी को साफ साफ कह देता हूँ, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वाला फ्रीजा तुम्हारे सामने है, तो इसीलिए ये समझने की गलती मत कर लेना कि फ्रीजा तुम्हारा दोस्त है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था? और फिर फ्रीजा की इस बात पर गोकू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। किस मकसद से यहाँ पर आए हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। और फिर गोकू की इस बात पर फ्रीजा गोकू से कहता है, गोकू, तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और इसीलिए मैं द एम्परर फ्रीजा तुम सभी को यहाँ मारने ही तो आया है। और फ्रीजा इतना कहने के बाद गोकू और वेजिटा से आगे कहता है, तो गोकू और वेजिटा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद गोकू गोहान, ब्रॉली और किबिटो काई से कहता है, गोहान, ब्रॉली, तुम सब पीछे हट जाओ और कोई भी बीच में नहीं आएगा। और इतना कहने के बाद गोकू अपने इमोशंस वाले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में पहुंच जाता है और गोकू को देखकर वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर फ्रीजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और वेजिटा फ्रीजा के फेस को देखकर गोकू से कहता है, फ्रीजा के शक्ल को देखो काकारोट, हमारी ताकत को देखने के बाद भी फ्रीजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा बहुत ही तेजी से गोकू और वेजिटा की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फ्रीजा इतना ज्यादा तेज होता है कि वेजिटा फ्रीजा को देखकर गोकू से कहता है, काकारोट, क्या तुम्हें दिखाई दिया? फ्रीजा बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और हम देखते हैं कि वेजिटा की बात भी पूरी नहीं हुई होती है कि तभी फ्रीजा गोकू और वेजिटा के एकदम पास आकर फ्रीजा अपना एक एक पंच गोकू और वेजिटा के पेट में एक साथ हिट करता है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा तुरंत ही अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और फ्रीजा टेलीपोर्ट होकर वापस वहीं खड़े हो जाता है जहां पर फ्रीजा आने के बाद खड़ा था। और गाइस, फ्रीजा इतना ज़्यादा तेज हो चुका है कि इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि गोहान और ब्रॉली को ये पता भी नहीं चला है कि फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा को एक एक पंच हिट कर चुका है। और गोकू और वेजिटा को बेस फॉर्म में देखकर गोहान वहां पर गोकू और वेजिटा से कहता है, डैड, वेजिटा, आप दोनों को अचानक से ये क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी फ्रीजा गोकू और वेजिटा के सामने खड़े रहकर कहता है, तो गोकू और वेजिटा, तुम दोनों बंदरों की औकात मैंने दिखा दी है और अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम बंदरों पर अपना समय बर्बाद करूं, क्योंकि मैं बहुत ही जरूरी काम पर बिजी हूं, लेकिन हाँ, मैं आऊंगा जरूर। और इतना कहने के बाद गोकू और वेजिटा से फ्रीजा आगे कहता है, फिर मिलेंगे गोकू और वेजिटा, और हाँ, जैसे कि मेरा काम खत्म होगा मैं तुम बंदरों से मिलने जरूर आऊंगा। और इतना कहने के बाद फ्रीजा रॉकेट की स्पीड से अर्थ पर से चला जाता है। और फ्रीजा वहां से जा रहा होता है कि तभी हमें जी सॉर्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ज़ाइकॉर फ्रीजा को आवाज लगा रहा होता है, रुक जाओ बड़े भाई फ्रीजा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं जी सॉर्ड में कैद हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा वहां से कब का जा चुका होता है और जी सॉर्ड के अंदर कैद होने की वजह से ज़ाइकॉर की आवाज़ कोई भी सुन नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकॉर जी सॉर्ड के अंदर रहकर मन ही मन कहता है, मैं यहाँ जी सॉर्ड के अंदर कैद होकर सबकी आवाज़ को सुन सकता हूँ, सबकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ और मेरी ताकत को जी सॉर्ड के बाहर कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा है। और मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि एक छोटे से तलवार के अंदर इतनी बड़ी दुनिया कैसे हो सकती है। और इस जी सॉर्ड की वजह से जो जख्म है, इस जख्म को भी ठीक करने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है।
और मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। और गुस्से में इतना कहते हुए ज़ाइकोर एक बार फिर से अपने फाइनल सुप्रीम फॉर्म में पहुँच जाता है और ज़ाइकोर अपना एक अटैक बनाते हुए कहता है, एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए यहाँ से निकलने का। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर एक बार फिर से जी सॉर्ड के अंदर अपना एनर्जी वेव करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर का वो अटैक उसी जी सॉर्ड के अंदर कुछ समय बाद वो अटैक गायब हो जाता है। और ऐसा देखकर ज़ाइकोर दोबारा से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, सारी कोशिशें सब बेकार हो रही है और मैंने सुना है कि 1 साल बाद ये जी सॉर्ड टूट जाएगी और मैं आज़ाद तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना समय इंतज़ार नहीं कर सकता, कोई ना कोई तरीका होगा यहाँ से निकलने का। तो गाइज ज़ाइकोर जी सॉर्ड में कैद है। जी सॉर्ड के अंदर की दुनिया क्या है, जी सॉर्ड का रहस्य क्या है, सब कुछ जानेंगे। और अब हम आगे चलते हैं और ज़ाइकोर जी सॉर्ड के अंदर रहकर ये सारी बातें कहता है कि तभी हमें फ्रीज़ा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फ्रीज़ा सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। फ्रीज़ा सुपर ड्रैगन बॉल्स को क्यों इकट्ठा कर रहा है ये हम जानेंगे बहुत ही जल्द। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए